नमस्कार। मानवीय करुणा की दिव्य चमक को हम कंटिन्यू करते हैं। फादर जब भारत आ गए तो भारत आकर पहले उन्होंने जिसेट संघ में, जिसेट संघ क्या होता है? ईसाई धर्म की शिक्षा देने वाला एक संगठन होता है। तो उन्होंने जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई करी। फिर 9-10 साल दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता से बीए किया, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, और फिर इलाहाबाद से एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। फादर ने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 में राम कथा उत्पत्ति और विकास शोध प्रबंध पूरा किया तथा परिमल में उसके अध्याय भी पढ़े गए। उन्होंने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतरण नील पंछी के नाम से किया। फिर वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी किया। वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और 47 वर्ष भारत में रहकर तथा 73 वर्ष की जिंदगी जीकर चले गए। आगे लेखक कहते हैं कि फादर संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वे जिससे रिश्ता बनाते थे तोड़ते नहीं थे, उससे निभाते थे। उनका मन ममता, स्नेह, वात्सल्य और करुणा से भरा था। लेखक कहते हैं कि 10 साल बाद भी मिलने पर वही पुराने अपनत्व का एहसास होता था, वही गंध महसूस होती थी। वे जब भी दिल्ली आते थे तो समय निकाल कर, भले 2 मिनट के लिए सही, सर्दी, गर्मी, बरसात सब झेलकर मिलते जरूर थे। कौन सन्यासी करता है ऐसा? उन्हें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता थी, जिसके लिए हर मंच पर अपना दुख प्रकट करते थे और अकाट्य तर्क देते थे। मतलब ऐसे तर्क जिन्हें काटा न जा सके। बस इसी एक बात पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा करते हुए देख उन्हें दुखी होते देखा है। आगे लेखक कहते हैं कि फादर जब भी अपने स्वजनों से, प्रियजनों से मिलते थे, जिससे भी रिश्ता बनाते थे, उनके घर परिवार के बारे में पूछना, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुंह से सांत्वना भरे शब्द सुनकर मन को बहुत शांति मिलती थी और उन जादुई शब्दों का मन पर ऐसा असर होता था कि मन ऐसी रोशनी से भर जाता था जो किसी गहरी तपस्या करने के बाद जन्म लेती हो। लेखक कहते हैं, हर मौत दिखाती है जिंदगी की नई राह। लेखक कहते हैं कि उन्हें अपने पुत्र की और पत्नी की मृत्यु का समय याद आ रहा है कि उस समय किस तरह फादर के शांति प्रदान करने वाले शब्दों ने लेखक को इस दुख को सहन करने की शक्ति दी थी। आगे लेखक कहते हैं कि आज फादर हमारे बीच नहीं रहे, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई, अब वे नहीं हैं और लेखक को इस बात का बहुत दुख है कि अंतिम क्षणों में वे फादर से गले नहीं मिल पाए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि फादर दिल्ली में हैं और बीमार हैं। जब देखा तो उनका जिस्म ताबूत में पड़ा था। ताबूत होता है शव ले जाने वाला एक संदूक, बॉक्स टाइप होता है, और जो बाहें उन्हें गले लगाने को आतुर रहा करती थीं, वे दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए उनके शरीर पर पड़ी थीं। जो वात्सल्य, जो प्रेम, जो शांति उनके चेहरे से बरसती हुई दिखाई देती थी, वह जम गई थी, स्थिर हो गई थी। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी गाड़ी में से उतारा गया। ताबूत को उतारने वालों में कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाया वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। यहाँ पेड़ों को उदास होने का आशय यह है कि लेखक का कहना है कि फादर की जब मृत्यु हुई थी तो न केवल वे सब जो वहाँ उपस्थित थे, बल्कि प्रकृति भी उदास होकर अपना शोक प्रकट कर रही थी। पेड़ पौधे भी दुखी थे।
आगे लिखा कहते हैं कि जहाँ धरती की गोद में कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। अवाक का अर्थ होता है मौन, मतलब धरती भी उन्हें अपने अंदर लिटा लेने को तैयार थी। ऊपर करील की घनी छां थी। करील कहते हैं कंटीली झाड़ी के रूप में उगने वाला पौधा होता है, उसमें पत्ते नहीं होते, कांटे कांटे से होते। और उसके चारों ओर कब्र और धूप भी तेज थी। वहाँ जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण तथा उनके बीच में गैरिक वस्त्र पहने, गैरिक वस्त्र मतलब गेरुए रंग के वस्त्र जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं, पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश भी वहाँ उपस्थित थे। और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से चुपचाप दुख की अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। कहने का अर्थ यह है कि वहाँ उपस्थित सभी लोग बहुत दुखी थे और कब्र के चारों तरफ खड़े हो गए थे। फादर की देह मतलब उनका मृत शरीर पहले कब्र के ऊपर लिटाया गया, फिर मसीही विधि से रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा अंतिम संस्कार शुरू हुआ। पहले उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की, फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, अर्थात फादर को दफनाया जा रहा है। इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। कहने का अर्थ यह है कि जो अपने व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित करते रहें, अपनी करुणा, प्रेम, ममता, स्नेह, परोपकार तथा वात्सल्य से दूसरों को सराबोर करते रहें। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में फादर के अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर फादर की देह कब्र में उतार दी गई। आगे लेखक कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस समय रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। कहने का अर्थ यह है कि उस समय जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे उन सभी की आंखें नम थी। वे सभी शोकाकुल थे, आंसू बह रहे थे और बहुत दुखी थे। उन सबके नाम गिनना या उनके बारे में लिखना स्याही का अपव्यय करना है, स्याही बर्बाद करना है। यानी फादर की मृत्यु पर आंसू बहाने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। इस तरह वह हमारे बीच से चला गया जो हम सब में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल और गंध से भरा था और सबसे अलग था, सबका होकर सबसे अधिक ऊंचाई पर दिखने वाला, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जो अपनी करुणा की चमक से दूर दूर तक लोगों को आलोकित करता था। कहने का अर्थ यह है कि ऐसा इंसान जिसकी करुणा की चमक दूर दूर तक लोगों को आलोकित करती रहेगी, प्रेम, अपनत्व, वात्सल्य और शांति प्रदान करती रहेगी, जिसकी याद हम सबके मन में जो उनके करीब थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। लेखक ने फादर की याद को यज्ञ की पवित्र अग्नि की आँच की तरह इसलिए कहा है क्योंकि जिस तरह से यज्ञ की अग्नि की आँच पवित्र और मंगलकारी होती है, वातावरण को शुद्ध कर देती है, उसी प्रकार फादर का सारा जीवन पवित्र और लोक मंगल से परिपूर्ण था। उनकी याद मन को शुद्ध कर देती थी, असीम शांति देती थी। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ, यानी वे फादर जो यज्ञ की ज्योति के समान पवित्र हैं। और लेखक कह रहे हैं कि वे उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं, यानी सिर झुकाते हैं, उन्हें याद करते हैं। तो यह था पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यानी फादर बुल्के के बारे में आपने पढ़ा। हमें भी फादर की तरह मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा सभी के साथ प्रेम करुणापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और दूसरों के साथ अपनत्व की भावना रखते हुए उनके सुख दुख का साथी बनना चाहिए। धन्यवाद।